गुड इवनिंग दोस्तों। मैं फिर से आपका दोस्त प्रजुल भाव सर आज की इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज का ट्रेनिंग सेशन डॉक्टर मानसी मैम हमें प्रेजेंट करने जा रहे हैं। रुद्रांक की जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आज हमें वो प्रोवाइड कर रहने वाले हैं। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग और वैल्यूबल टाइम, हम सभी के बिहाफ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डॉक्टर मानसी मैम इनको। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर मानसी मैम। यस, वेलकम मैम। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग मीटिंग में जानने वाले हैं पेट के बारे में और कॉन्स्टिपेशन के बारे में। सबकी बहुत कंप्लेंट रहती है आजकल के पेट साफ नहीं होता है, पेट में गैस बनती है। ये क्यों होता है, ये जानना है अगर आपको, तो आज की मीटिंग में आपने ध्यान देके सुनिए। इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है ये भी हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो ज्यादा देर में नहीं गवाऊंगी, स्टार्ट करते हैं पेट के साथ। पेट जो है वो तीन चीजों से बनता है, आपका स्टमक और आपका इंटेस्टाइन और आपका रेक्टम। इंटेस्टाइन दो प्रकार के रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जब आप कुछ भी खाना खाते हैं तो वो मुंह से होके, गले के पाइप से होके आपके स्टमक में जाता है। स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसका आखिरी पार्ट जो होता है रेक्टम, जो थैली होती है वहां पे चला जाता है और वहां से बाहर निकलता है। इस सभी प्रोसेस में कहीं कहीं खाना एब्सॉर्ब होता है, यानी कि आप जो कुछ भी खाना खाएंगे वो खाना खाने के बाद उसमें जो न्यूट्रिशियस पार्ट है, जो आपके शरीर को विटामिन मिनरल्स, ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब जो लगता है, ये सभी ही आपको पेट में एब्सॉर्ब होता है। स्टमक में आपको उसको बाइफर्केट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्सॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, यानी कि सब उसका माल मसाला निकाल लिया और रहा हुआ जो बचा हुआ एंड प्रोडक्ट है, उसको हम लोग फीसेस या फिर मल कहते हैं। और ये मल, ये जो कचरा है, ये जो मल है, ये रेक्टम में जाके बैठ जाता है और वहां से वो बाहर निकल जाता है। अगर ये पेट ठीक साफ से आप पेट आपका ठीक से साफ नहीं हो रहा है, यानी कि वो मल रेक्टम में वही के वही पड़ा हुआ रहता है, वो ठीक से बाहर नहीं जाता है। सोच लीजिए, मान लीजिए अगर एक हाथ चीज है, जैसे आपने कुछ कुकिंग किया है और एक हाथ प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट यानी कि आप समझ लो कोई दाल बनी है और वो दाल अगर उस दिन में यूज नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे पड़ा रहा, तो उसमें गैस बनती है, उससे बास आती है। तो वैसे ही पेट में होता है, अगर वो प्रोडक्ट यानी मल अगर उस दिन शरीर से बाहर नहीं निकलता है तो वो वहां पड़ा रहता है और वहां पड़े रहने के कारण वहां पे गैस बनती है, फाउल स्मेल आता है, पेट में प्रेशर आता है, गैस की वजह से पेट दर्द करता है, टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं जो ब्लड में जाते हैं और आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए पेट साफ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पेट साफ नहीं होता है किन लोगों का, क्यों नहीं होता है, ये कारण हम आज जानेंगे। पहले, सबसे पहले तो डाइट से लेते हैं। अगर आपके खाने में फाइबर नहीं है, फाइबर की मात्रा कम है, तो आपका पेट साफ नहीं होगा। अगर आप कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से भी स्टूल हार्ड हो सकते हैं। अगर आपके खाने में तला हुआ, मसाले वाला, नॉनवेज, इन पदार्थों का ज्यादा सेवन है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर आपके खाने में मैदा, बिस्किट, परेशान, चिवड़ा, ऐसे जो चीजें होती है उनकी मात्रा ज्यादा है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये सभी चीजों को आपको अवॉइड करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है फिर भी आप यही फॉलो कर रहे हैं
यानी पानी नहीं पी रहे हैं, खाने में अब मैदे ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, फरसान ले रहे हैं, तो रोटी सब्जी फाइबर नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, हरी सब्जियां नहीं है, शाक नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है, आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ने वाला है, कुछ भी दवाई लेके वो ठीक नहीं होने वाला है। इसीलिए खाने पे ध्यान और पानी पीने पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण होता है जैसे आपका विहार, आप जो काम दिन भर करते हैं वो, अगर आपका काम बैठे हुए है, आपका चलन वलन ज्यादा नहीं है, आप एक ही जगह बैठे रहते हो, तो आपके पेट की जो आंतें होती है उसको मूवमेंट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बन जाती है। इसीलिए खाना जो एक्सरसाइज जो है वो करना बहुत जरूरी है। कम से कम वॉकिंग करना तो भी जरूरी ही है। वॉकिंग कम से कम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स करना चाहिए। वॉकिंग करने से आपके पेट के मसल्स को भी ताकत मिलती है और जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से पेट क्लीन रहने में फायदा होता है। इसीलिए खाने के बाद तुरंत बैठना या फिर सोना नहीं है, आपको वॉकिंग करना जरूरी है। तीसरा, आपको अगर खाने के बाद सोने की शिकायत है या फिर आप रात में ज्यादा जगते हो, यानी रात में सोते नहीं हो टाइम पे, एक एक दो दो तीन तीन बजे तक आप जगते रहते हो, सोते नहीं हो, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। इसीलिए आपको सोना है, टाइमली सोना है। सोना अगर 1-2 बजे तक जग रहे हो तो उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, गैसेस बनती है और आपका मल वहां पे ही पड़ा रहता है। इसीलिए जल्दी सोना, जल्दी उठना, उसको ही निरोगी आयुष मिलता है। ये हो गया विहार के बारे में। अगर ये सब हो रहा है, आप कर रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं ये आप कैसे जान सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को आपको गैसेस ज्यादा होते हैं, पेट ठीक से साफ नहीं होता है, 2-3 बार जाना पड़ता है, घंटों तक टॉयलेट में बैठे रहना पड़ता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट आप टॉयलेट में ही बैठे रहते हो, डकारे आती है, पेट में जलन होती है, भूख नहीं लगती है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, कुछ भी खाना खाए, खाना खाने की इच्छा भी हुए तो उसको पेट साफ होने के बाद ही वो होती है। अगर पेट साफ नहीं है तो खाना खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। और पाइल्स जैसी बड़ी बीमारियां भी इससे हो सकती है। पेट में दर्द, मरोड़ रहती है क्योंकि आपके पेट को क्लीन होना है, इसीलिए पेट आगे आगे धकेल रहा है मल को, पर आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मैदे की चीजें ऊपर से ठूस रहे हो, तो वो क्या करेगा इंटेस्टाइन, वो पेट क्या करेगा बेचारा, फिर वो गैस बनती है और पेट में दर्द होना शुरू होता है। पेट चिल्लाता है बस कर भाई अभी मत खा, तकलीफ हो रही है, पर वो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इसमें बहुत बार क्या विकार हो सकते हैं, आपको वात के विकार हो सकते हैं, वात रोग हो सकते हैं, या फिर स्किन की बीमारियां भी हो सकती है। स्किन में अलग अलग जो इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत बार पेट साफ नहीं होता है तो उससे अटैच होते हैं, वो उसके साथ होते हैं। तो इसीलिए पेट साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी पेट साफ नहीं हो रहा है, ये सब कर रहे हैं, फिर भी बीमारी के रूप से आपको पेट साफ नहीं हो रहा है, डाइट ठीक से फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी साफ नहीं हो रहा है, तो क्या करें? तो रुद्रांग में प्रोलैक्स करके एक प्रोडक्ट है जो आपके पेट साफ करने के लिए बनाया गया है, जो जिसमें सोनामुखी, निशोत, बाढ़ हिरडा और सेंधा नमक इतना सारा डला हुआ है। ये सारे के सारे कंटेन माइक्रोबियल फॉर्म में मिला के सब न्यूट्रिएंट्स के साथ एक साथ मिला के उसका कैप्सूल बना है, जो आपको रात को सोते समय इतनी कम मात्रा में लेना है। अगर पेट साफ होने शुरू हो जाए तो लेने की जरूरत नहीं है, इससे पेट साफ होता है।
ये कंटेंट कैसे काम करते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले एरंड मूड है इसमें, एरंड मूड। एरंड जो है कैस्टर, उसको इंग्लिश में कहते हैं कैस्टर ऑयल। हमने सुना होगा कैस्टर ऑयल, बहुत पुराने जमाने में हमारी दादी वगैरह करती थी कि कैस्टर ऑयल संडे के दिन सभी बच्चों को पिलाते थे। संडे को कैस्टर ऑयल बच्चों को पिलाने की वजह से पेट उनका साफ होता था, इसलिए हाजमा अच्छा रहता था। पर आजकल कैस्टर ऑयल प्योर फॉर्म में मिलता नहीं है, तो हम लोग दे नहीं सकते हैं, और दिए तो भी आजकल के बच्चे लेने वाले नहीं है वो। तो उसको घर पे ट्राई मत करना अभी, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में नहीं है। तो इसमें प्रोलैक्स में एरंडमुल डला हुआ है, जो अनुलोमक काम करता है। अनुलोमक यानी क्या? जो वात की गति ऊपर की तरफ हुई होती है उसको नीचे की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से पेट साफ होने में फायदा होता है। एरंड ऑयल जो होता है वो स्निग्ध भी होता है, ऑयली होता है। स्निग्ध होने की वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके हाथ में अगर कुछ आप लड्डू बना रहे हैं, लड्डू बनाते समय लड्डू आप हाथ को चिपके ना, इसके लिए हाथ में घी लगाते हैं, जिसकी वजह से वो लड्डू चिपकता नहीं है। वैसे ही काम स्निग्ध गुण के कारण एरंड मूल करता है, जिसकी वजह से अंदर एक परत बन जाती है स्निग्धता की, जिसकी वजह से मल आगे की तरफ इजीली सरकता है, आगे आगे चला जाता है। इसीलिए एरंड का काम अनुलोमक और विरेचक होता है। साथ ही में ये सूजन कम करता है। आंतों में अगर सूजन आई है, पेट साफ न होने के कारण अंदर सूजन है, तो वो सूजन इंटेस्टाइन की कम करने में भी एरंड का काम होता है। एरंड वात नाशक भी है। वात नाशक है यानी इससे जो वात बढ़ जाता है पेट साफ न होने के कारण, तो वो बढ़ा हुआ वात उसको भी कम करना जरूरी है। तो वो बढ़ा हुआ वात जो है उसको कम करने में भी एरंड का एक फायदा दिखता है। स्किन अच्छी करता है एरंड। एरंड की वजह से बाल भी अच्छे होते हैं। स्किन और बालों में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पाया जाता है। एरंड शीतवीर्य के कारण आंखों के लिए भी लाभदायक होता है। पेट साफ होने की वजह से, पेट में मल अगर ना जमा होए, उसकी वजह से आपकी आंखों को भी अच्छा फायदा होता है। ये कटी शूल, आपके पैर का दर्द करना, पैरालिसिस, कंपवात, ऐसी बड़ी बड़ी वात बीमारियों में भी एरंड से विरेचन दिया जाता है, जिसकी वजह से वात कम हो जाए और शरीर में वात की बैलेंस, पित्त का बैलेंस, कफ का बैलेंस हो जाए और ये बीमारी कम हो जाए। ये यूरिक एसिड, कंपवात, इसमें भी फायदेमंद होता है। शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी एरंड मूल से किया जाता है। दूसरा कंटेंट है सोनामुखी। सोनामुखी जो है इसको सोनसाई कहते हैं। मलेरिया, पीलिया, इसमें इसका फायदा होता है। इसमें ये अच्छे रूप से प्रभावी काम करती है। पेट के दर्द में इसका लाभ होता है। स्किन इन्फेक्शन ले लो, जैसे एक्ने, पिंपल्स, रैशेस, इसमें भी सोनामुखी से फायदा होता है, क्योंकि ये पेट साफ करती है। पेट साफ होता है तो टॉक्सिन्स कम होते हैं। ब्लड का पीएच का बैलेंस मेंटेन रहता है, यानी ब्लड गर्म नहीं होता है, खून में गर्मी ज्यादा बढ़ती नहीं है, तो खून का फ्लो अच्छे से रहता है, तो इन्फेक्शन कम होने में भी फायदा होता है। इसीलिए सोनामुखी का काम पेट साफ करने में बहुत ज्यादा अच्छे से पाया जाता है। साथ ही में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, उसमें म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ाती है। ठीक है, तो म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ाने की वजह से वहां पे एक लेयर, एक परत बन जाती है। वो परत बनने की वजह से मोशन जो होती है वो स्मूथली होती है, यानी जो फ्रिक्शन होता है मोशन की जाने के वक्त, या फिर बात होता है, या फिर उसका हार्डनेस जो होता है जिसकी वजह से वो आगे सरक नहीं पाती है, तो म्यूकस का लेयर बनने की वजह से, जो इंटेस्टाइन म्यूकस सिक्रेट करता है सोनामुखी की वजह से, तो वो म्यूकस की वजह से ये स्टूल्स इजीली आगे सरकते हैं। ठीक है,
साथ ही में सोनामुखी में जो फाइटोकेमिकल्स रहते हैं, फाइटोकेमिकल्स सनाया में जो होता है वो मसल का स्पाज्म कम करता है, एनल मसल का स्पाज्म कम करता है। यानी जो गुरुद्वारा होता है वहां पे स्पाज्म हो जाता है, एनस पे स्पाज्म हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हुआ है इसकी वजह से, हार्ड स्टूल हुआ है उसकी वजह से, और ऊपर से प्रेशर और नीचे से भी प्रेशर, उसकी वजह से पाइल्स हो जाता है, तकलीफ हो जाता है पेट को। तो उसको रिलैक्स करना जरूरी है स्फिंक्टर को, तो उसको रिलैक्स करने का काम ये सोनामुखी करता है। ये स्मूथ कर देता है, स्टूल्स को स्मूथ कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। पानी की जो मात्रा है पेट में उसको एब्सॉर्ब करके स्टूल में मिला देता है, जिससे स्टूल्स का हार्डनेस कम हो जाता है। शरीर में ब्लड में जो कुछ भी पानी की मात्रा है इसको एब्सॉर्ब करता है, सक करता है सोनामुखी, जिसकी वजह से पानी बढ़ जाता है स्टूल्स में, और पानी स्टूल्स में बढ़ने की वजह से उसका हार्डनेस ब्रेक हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं और पेट इजीली साफ हो जाता है। ये जो पेट में बैक्टीरियाज है, पैरासाइट्स है, इनको भी कम करता है। साथ ही में पेट में अगर वर्म्स है तो उसको भी कम करता है, उसको भी मारने में सोनामुखी का फाइटोकेमिकल्स हेल्प करता है। अगला कंटेंट है निशोत्तर। निशोत्तर जो है वो वात और पित्त दोष को कम करता है, जिसकी वजह से पेट में जो गर्मी बढ़ जाती है टॉक्सिन की वजह से, जो स्टूल्स पेट में रहने की वजह से टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, पेट में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं, तो वो टॉक्सिन्स को कम करने का काम निशोत्त करता है। ये पाइल्स को भी कम करता है। पेट में अगर आपको अगर पाइल्स का शिकायत हो रहा है तो पाइल्स का भी तकलीफ कम करने में निशोत्तर लाभदायी है। कृमिघ्न ऐसे कहा गया है निशोथ के बारे में। कृमिघ्न यानी जो कृमि पेट में बनते हैं, तो वो कृमियों को कम करने का काम भी निशोथ करता है। गठिया वात में भी इसका फायदा होता है। अगला कंटेंट है हरितकी। हरितकी यानी जो सर्व रोग नाशक उसको कहा गया है, सभी प्रकार के विकारों को नाश करने वाली ऐसी दवा, ऐसे इसके बारे में तीनों ग्रंथों में बता गया है। आयुर्वेद के जो तीनों ग्रंथ है, चरक सुश्रुत वाग्भट, तीनों ग्रंथों में बताया गया है कि हरित की सर्व रोग नाशक है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपकी जो मेटाबॉलिज्म होती है, चयापचय होता है, इसको इम्प्रूव करने का काम हरित की करती है। पेट की जो मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन की, उसको बढ़ाने का काम हरित की करती है। अगर असाइटिस जैसी बीमारी है, जैसे पेट में अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट में पानी जम रहा है, तो वो पानी को कम करने के लिए पेट साफ होने की जरूरत होती है, लिवर को स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है, तो इसमें भी हरित की का उपयोग होता है। हरित की सभी स्किन के विकारों के लिए लाभदायक है। यानी अगर स्किन का विकार क्यों होता है, जैसे वही टॉक्सिन्स अगर पेट में बढ़ जाता है तो वो टॉक्सिन स्किन की तरफ चले जाते हैं, और स्किन की तरफ चले जाने की वजह से आपको स्किन का इन्फेक्शन होता है, तो वो स्किन इन्फेक्शन कम हरित की करती है। एनीमिया में भी हरित की का फायदा दिखता है। डायबिटीज में भी हरित की बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये शरीर का क्लेद, क्लेद यानी टिश्यू डैमेज, हम डेली जो एक्टिविटीज करते हैं जिसमें टिश्यूज होते हैं शरीर के, पेशिया होती है, उसका वेयर एंड टेयर होता है, जिसकी वजह से क्लेद बन जाता है, तो ये क्लेद को कम करने का काम भी हरित की करती है। हरित की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाती है। शरीर में कहीं भी कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करने के लिए भी हरित की फायदेमंद होती है। ऐसे हरित के सारे गुण पाए जाते हैं, और ये हरित की भी प्रोलैक्स का एक कंटेंट है। यानी हरित क्या क्या कंटेंट है प्रोलैक्स के, हरित की, निशोत्तर, सोनामुखी और एडेंडमूल और सेंधव नमक। सेंधव नमक ये तो डाइजेशन के लिए डला हुआ है कि जिससे डाइजेशन अच्छा होए, डाइजेशन अच्छा होता है तो आपका गैस जो है उसको अनुलोमन करे, जैसे अनुलोमन यानी उसका डायरेक्शन ठीक से करे और पेट साफ रखे। ऐसे सभी कंटेंट्स को मिला के प्रोलैक्स बना है। प्रोलैक्स का पेट साफ करना, डाइजेशन अच्छा करना, ये काम है।
इसको एक लेना है, रात को सोते समय ज्यादा डोज नहीं लेना है, पेट के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट करें। अगर दस्त हो जाते हैं, लूज मोशन होते हैं तो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही में डाइट और परहेज का भी ध्यान रखें। अगर डाइट ठीक से नहीं कर रहे हो तो कॉन्स्टिपेशन का बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिए, एक्सरसाइज को करें। ये सभी अगर ठीक से फॉलो करेंगे तो आपका पेट साफ रहेगा। पेट खुश रहता है तो इंसान भी खुश रहता है, क्योंकि सभी बीमारियों की जड़ पेट होता है। तो पेट का ध्यान रखिए। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं खत्म करती हूँ और प्रज्वल सर को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू रुद्रांक टीम, जो आपने मेरा सुना। थैंक यू सर, संदीप सर, आपने जो हमें कॉल किया था आज। और थैंक यू प्रज्वल सर। यस। यस, थैंक्स अ लॉट मैम। आपने जो जानकारी हमें प्रोवाइड करी है प्रोलैक्सेटिव इस प्रोडक्ट के बारे में, बहुत ही नॉलेजेबल। मतलब एक्चुअली ये हर किसी को पता रहना बहुत जरूरी है कि अगर हमारा पेट स्वस्थ है तो हमारा शरीर 100% स्वस्थ रहने वाला है। बिकॉज सभी बीमारियों का जो जड़ है वो हमारा पेट होता है, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। तो अगर पेट स्वस्थ है तो हम हमारी तबीयत जो है, हमारा शरीर जो है, वो ऑलमोस्ट 100% सेफ और तंदुरुस्त रख पाएंगे। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है मैं आपने, सो थैंक्स लॉट वंस अगेन। सो चलिए दोस्तों, चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन कर दिया गया है। आपके जो कुछ भी सवाल है, डाउट्स है, कुछ कंसल्ट करना है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आज हमारे बीच डॉक्टर मानसी मैम मौजूद है। सो वो हमें और थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन आपके प्रॉब्लम के प्रति सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर पाएंगे। सो आपके जो कुछ भी सवाल है आप वो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यस। ओके, सो सबसे पहला सवाल आ चुका है मिस्टर चेतन जी शुक्ला इनसे। व्हाट मेडिसिन आर सजेस्टिव फॉर साइरोसिस साइरोसिस? यस मैम, मिस्टर होम्योपैथी। चेतन शुक्ला जी, इनका सवाल आ चुका है। साइरोसिस के लिए कौन से मेडिसिन हम सजेस्ट कर सकते हैं? सिरोसिस के लिए अपना नीम वटी, मंजिष्टा, दोनों भी एक एक सुबह दोपहर शाम खाने के बाद लेना है। साथ में पेट साफ है या नहीं वो देखिए। अगर पेट साफ नहीं है तो आंवला का कैप्सूल भी माइल्ड विरेचन ही करता है, पेट साफ ही करता है, तो एक सुबह ले सकती है ये। ओके फाइन। सो चेतन जी, आपको आपका सवाल है वो उसका जवाब मिल चुका है। सो अगले सवाल पर हम चलते हैं। सो मिस्टर अश्विन भाई पनीलिया, इन्होंने सवाल पूछा है, प्रोलेक्स ये जो प्रोडक्ट है अपना, वो कितने समय हम ले सकते हैं, कितने दिनों तक, या उसी कालावधि कितने दिन समझी तक नहीं मैं क्या जो प्रोडक्ट। अपना प्रोलेक्स ये प्रोडक्ट है वो कितने समय तक हमें लेना है, इसके बारे में वो पूछना चाहते हैं। जो डिसीज है उसके हिसाब पे वो ये रहेगा, डिपेंड करेगा ना। ओके, तो भी एक जस्ट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से हम इसे अनुमान कर सकते हैं? अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो आपको पेट जब तक साफ नहीं होता है आप कंटिन्यू कर सकते हैं आज के लेक्चर के हिसाब से। ओके फाइन। सो अश्विन जी, क्लियर हो चुका है आपका सवाल भी। सो आगे बढ़ते हैं। सुरजीत बेग वेस्ट बंगाल से, इन्होंने ये पूछा है कि टीबी प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रोडक्ट हम टीबी। रिकमेंड कर सकते हैं? टीबी, यस। अच्छा टीबी, अगर टीबी का आपका एकेटी वगैरह चालू होगा ना तो वो जो है वो कंटिन्यू रखो। उसके साथ आप ब्रोंकोम ले सकते हैं। शहद उसको कैप्सूल फोड़ के शहद में मिला के सुबह शाम खाने से पहले ले लेना, उससे जल्दी रिकवरी होगी। ओके ओके फाइन। मैम, थोड़ा आपका आवाज जो है ना वो कम आ रहा है, सो माइक थोड़ा आप पास में रखें तो बहुत नेटवर्क अच्छा इशू है। हेलो, अभी आ रहा है? है। यस मैम, हाँ। थोड़ा क्लियर है। यस। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, फॉर वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन के लिए क्या हम रेकमेंड कर सकते हैं? किस चीज के लिए? वेरिकोज वेन। प्रज्वल जी आपका आवाज भी थोड़ा कम आ रहा है मुझे। वेरिकोज वेरिकोज अच्छा वेन। वेरिकोज वेन्स में, यस, ओके।
वेरिकोज वेन्स में ना मंजिष्ठा टैबलेट और प्रोअर्थ ऑयल से मसाज, मंजिष्ठा टैबलेट जो एक सुबह दोपहर शाम और प्रोअर्थ ऑयल से मसाज करना है। ओके ओके फाइन। सो अगले सवाल पर हम चलते हैं। डॉक्टर अरशद अली, इनसे ये सवाल है, माइग्रेन के लिए कौन से प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं? माइग्रेन के लिए एक तो पित्त की बीमारी है, तो खाना टाइम पे खाना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। टाइमली खाना खाओ, एम्प्टी स्टमक मत रहना कभी। साथ में प्रोमेंटेक्स एक रात को सोते समय ले लेना, और आंवला का कैप्सूल सुबह एक। ओके। सो डॉक्टर अरशद जी, आपके प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन मिल चुका है। सो अगले सवाल पर हम चलते हैं। मिस्टर सहदेव वाघमारे, इन्होंने ये पूछा है, आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, तो इसके लिए क्या हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं यहाँ पर? मोतियाबिंद, अच्छा यस। मोतियाबिंद को तो सर्जरी करनी पड़ती है ना। अच्छा, तो उसके लिए सर्जरी हाँ, करना और होगा। आंवला का कैप्सूल लेके आप आंखों की सेहत अच्छे रख सकते हो एक सुबह लेके। या फिर प्रोएज भी ले सकते हो, प्रोएज से आपको ज्यादा जल्दी रिकवरी मिलेगी। ओके ओके फाइन। सो अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगेन सुरजीत बेग, इनका ये सवाल है, अस्थमा प्रॉब्लम के लिए कौन से प्रोडक्ट हम दे सकते हैं? अस्थमा के लिए प्रोब्रोंकोम जो है ना, वो अच्छा है अपना। तो उसको शहद में मिला के लेने से फायदा होता है एक सुबह शाम। ओके ओके। सो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रामचंद्र प्रधान, इनका ये सवाल है, उन्होंने ये सवाल इस तरह के पूछा है, माई यूरिन प्रॉब्लम, काइंडली गिव मी सजेशन। अब एक्चुअली इनका जो यूरिन प्रॉब्लम है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। सो रामचंद्र प्रधान जी, आपका जो सवाल आप पूछना चाहते हो, एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हो, वो प्लीज आपका जो सवाल है इसे और थोड़ा डिटेल में पूछिए, सो दैट आपका आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन या प्रिस्क्रिप्शन मिल पाएगा, क्योंकि इससे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। सो रामचंद्र प्रधान जी, आपका जो सवाल है वो फिर से क्लियर पूछिए आप पूरा डिटेल में। सो आगे बढ़ते हैं। दिलीप सांबड़ा, इनका ये सवाल है, पित्त के कारण आम खा सकते हैं कि नहीं? हिट में यस, पित्त में। तो कम खाना है, हिट में आम खाने से हिट ज्यादा बढ़ जाती है। ओके ओके। सो दिलीप जी, आम खाने से पित्त ज्यादा बढ़ता है, जिसके कारण आपको खट्टे डकारे भी आ सकती है। सो प्लीज आप आम खाना अवॉइड करें। सो अगले सवाल पर हम चलते हैं। मोहन सिंह नाइक, इनका ये सवाल है, पेट साफ के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना है? यस मैम। अगेन मतलब बोलिए। आज के जो प्रोडक्ट के ऊपर आपने बात करी उसी के ऊपर ये सवाल है, पेट साफ के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना है? प्रोलैक्स या फिर प्रोलैक्स प्लस, दोनों में से एक ले सकते हैं आप, एक कैप्सूल शाम में सोते समय। ओके। सो मोहन सिंह नाइक जी, प्रोलैक्सिटिव, ये जो प्रोडक्ट है अपना, या फिर प्रोलैक्स प्लस, ये दोनों में से आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। रंजना दिवाकर, इनका ये सवाल है, प्रोलैक्स कैसे लेना है? ये सबसे पहला सवाल। आफ्टर डाइट और एम्प्टी स्टमक, डेली हाउ मेनी टाइम्स? सोते समय एक कैप्सूल लेना है। बस इसके मतलब खाना खाने के बाद या खाना खाना के पहले, ये भी क्लियर सोते कर समय, दीजिए। खाने के बाद ही सोएंगे ना। ओके ओके। हाँ। सो सोते समय एक टैबलेट लेना है, कैप्सूल लेना है प्रोलैक्स का। सो दिस इज रिकमेंडेशन। सो आगे बढ़ते हैं। अश्विन पनीला, इनका यह सवाल है, 44 साल की उम्र है और कभी कभी ब्लीडिंग हो रहा है और बॉडी में कमजोरी आ रही है, तो उसको क्या दे सकते हैं? कमजोरी है। यस, ब्लडिंग भी होता है, 44 साल की उम्र है, मे बी ये फीमेल पेशेंट के बारे में पूछ रहे हैं। सिर्फ कमजोरी है या बाकी कुछ भी है? नहीं, बाकी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। अश्विन जी, आप जो है ना, अच्छा, मेल मेल पेशेंट है। सिर्फ कमजोरी है तो प्रोविट से फायदा होगा, प्रोविट से कमजोरी कम करते होता है ना। कोविड। हाँ प्रोविट। ओके ओके।
मतलब दैट मीन्स मल्टी विटामिन का जो प्रोडक्ट है अपना प्रोविटामिन। लास्ट टाइम का लेक्चर जो हमारा हुआ था। यस यस यस। सो अश्विन जी, प्रोविटामिन जो प्रोडक्ट है अपना मल्टी विटामिन के ऊपर जो प्रोडक्ट है, उससे बहुत अच्छे राहत मिलने वाली है, तो वो प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं। सो अगले सवाल पर हम चलते हैं। युवराज चौहान, इनका यह सवाल है, थायराइड के लिए कौन सा प्रोडक्ट दे? कांचनार का एक गोली सुबह दोपहर शाम। कंचनार का कैप्सूल सुबह, मतलब 3 टाइम्स? हाँ 3 टाइम्स। ओके टू ओके। या सो 3 टाइम्स, अगर वेट ज्यादा है तो 3 टाइम्स करो, वेट कम है तो 2 टाइम्स। ओके। सो युवराज जी, अगर वेट ज्यादा है तो 3 टाइम्स लेना है, या वेट कम है, एवरेज वेट है तो 2 बार आप ले सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। सुरजीत बेग, इनका फिर से एक सवाल है, टीबी प्रॉब्लम के लिए प्रो एज प्रीमियम दे सकते हो, साथ एसिडिटी प्रॉब्लम भी है? इसका प्रॉब्लम है साथ में। एसिडिटी का, टीबी के लिए प्रो प्रो एज। एसिड प्रो एसिडिटी करके अपना प्रोडक्ट है एसिडिटी के लिए। एक कैप्सूल खाने से पहले ले लेना। ओके ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रामचंद्र प्रधान का ये जो सवाल है मैम, उनका जो यूरिन का जो प्रॉब्लम है वो लेट पास होता है, तो इसके लिए क्या, कौन सा हम प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं? सोनोग्राफी करवाइए, क्यों ऐसे हो रहा है वो जानना जरूरी है। कुछ स्टोन्स वगैरह है, कुछ ग्रोथ है, या फिर और कुछ है। जेंट्स है ना? यस यस, मेल है। अच्छा, तो प्रोस्टेट भी हो सकता है फिर। ओके। सो प्लीज आप एक बार सोनोग्राफी कर लीजिए, सो दैट प्रकाश जी, ये आपका प्रॉब्लम जो क्लियर हो जाएगा। सॉरी, रामचंद्र प्रधान जी। सो आगे बढ़ते हैं। अश्विन भाई, इनका एक सवाल है, हड्डी और ज्वाइंट का प्रॉब्लम हो तो उसे क्या दे सकते हैं? इसमें हड्डी एंड जॉइंट का प्रॉब्लम है तो उसे क्या दे सकते हैं? हथजोड़ का कैप्सूल आता है, वो ले सकते हैं एक सुबह शाम। और साथ में बबूल, एक सुबह शाम। ओके। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सवाल पर हम। मिस्टर प्रकाश चंद्र विश्वास, इनका ये सवाल है, लिकोडर्मा के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना है? अ, उसके लिए मंजिष्ठा और आंवला ले सकते हैं आप। सुबह शाम। आंवला सुबह सिर्फ, मंजिष्ठा एक सुबह दोपहर शाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। मिस्टर प्रकाश चंद्र विश्वास, इनका यह सवाल है कि अस्थमा एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए क्या लेना है? प्रोब्रोंको को जो बताया मैंने वैसे कैप्सूल को फोड़ के शहद के साथ सुबह शाम खाने से पहले लेना। ओके ओके। सो अगले सवाल पर हम चलते हैं। अच्छा, विनोद शर्मा जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोलैक्स प्लस एंड प्रोलैक्सेटिव, एंड विच इज द बेटर फॉर फ्रॉम बोथ? दोनों में प्रोलैक्स डिफरेंस प्लस है मैम? माइल्ड है थोड़ा, जिसमें सिर्फ बाहर हिलता है। और प्रोलैक्स जो है उसमें 4-5 कंटेंट डले हुए हैं। ओके, दैट मीन्स प्रोलैक्स प्लस ये माइल्ड है एंड प्रोलैक्सिटिव ये स्ट्रांग है। इज इट करेक्ट? हाँ करेक्ट। ओके, एक और। सो विनोद शर्मा जी, होप आपको आपका जो सवाल है वो क्लियर हो चुका है। सो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर दिलीप सान बड़ा, इनका ये सवाल है, खट्टा डकार आए तो उसका क्या इलाज है? खाना कम खाओ, ज्यादा मत खाओ, एक्सरसाइज करो सबसे पहले, है ना। और साथ में प्रो एसिडिटी का जो है प्रो एसिड जो टैबलेट है वो एक खाने से पहले ले लेना। ओके ओके। सो होप ये भी क्लियर हो चुका है दिलीप जी आपको। सो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अरशद अली, इनका ये सवाल है, माइग्रेन के लिए कौन से प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं? प्रोमेंटेक्स और अमला कैप्सूल। ओके। सो डॉक्टर अरशद अली जी, माइग्रेन के लिए प्रोमेंटिक्स एंड आंवला कैप्सूल आप रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अनिल जी, इनका यह सवाल है, 53 साल की उम्र है, यूरिक एसिड
काम करने के लिए क्या लेना है? आई थिंक यूरिक एसिड कम करने के लिए ये पूछ रहे हैं। 53 साल की उम्र है। यूरिक एसिड के लिए ना, यूरिक एसिड हमारा प्रोअर्थो टैबलेट है, एक सुबह एक शाम खाने के बाद लेने के लिए। प्रोअर्थो ऑयल है और मंजिष्ठा कैप्सूल भी है, एक सुबह एक शाम। ओके, सो होप क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है मैम, एनी मेडिसिन फॉर हर्निया, मेल पेशेंट है। मेडिसिन क्या? हर्निया के लिए कुछ मेडिसिन नहीं, है क्या? हर्निया क्यूरेबल नहीं है वैसे। ओके, ये एक्चुअली ऑपरेटिव केस है ये। सो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अरशद अली, इनका सवाल ओके फिर से वही है, लेकिन ये इसके ऊपर बात हो चुकी है। सो आगे अगले सवाल पर हम चलते हैं। अश्विन भाई, इनसे एक सवाल है, प्लेटलेट कम हो गया है तो उसको क्या दे सकते हैं? प्लेटलेट कम हो गया है तो एलोवेरा, एलोविन का जो कैप्सूल है ना, आंवला एलोविन का, या फिर प्लेन एलोवेरा, वो एक सुबह लेना। और पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, हाइड्रेटेड रखो। क्यों कम हो गया है वो भी जानना जरूरी है, वो भी टेस्ट करवा के ले लो आपके आसपास जो डॉक्टर है उससे। ओके, सो चलिए दोस्तों, अगर आपके और कुछ सवाल है या आपके सवाल अगर स्किप हो चुके हैं पूछने में, तो आप फिर से उन्हें चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और कुछ नए सवाल है आपके तो वो भी आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट हम उनके ऊपर वन बाय वन डॉक्टर मानसी मैम इनसे सजेशंस ले सकते हैं। तो चलिए, अपने पास वक्त बहुत कम बचा है, तो अपने आपके जो सवाल है वो जल्द से जल्द पूछिए, सो दैट हम आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवाल है वो अगर पूछने के लिए स्किप हो गए हैं, तो आप प्लीज उसे रिपीट चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो मैम, अगला सवाल आ चुका है। पित्त का प्रॉब्लम के लिए क्या 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 देना चाहिए? पित्त का प्रॉब्लम है तो उसे और क्या ले? एसिडिटी करके प्रोडक्ट है ना, एक सुबह एक शाम खाने से पहले ले लेना। ओके, फिर से रिपीट कर सकते हो मैम, कौन सा प्रोडक्ट? तो एसिडिटी। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी क्लियर हो चुका है। उदय कुमार, इनका यह सवाल है, सर्व स- सर्विकाल के लिए क्या लेना है? एक्चुअली ये मुझे नहीं क्लियर हो रहा है। उदय कुमार जी, आपका जो सवाल है ना, आप किसके बारे में पूछना चाहते हो, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, वो प्लीज क्लियर पूछिए आप। सो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर हम चलते हैं। जेपी सिंह, इनसे सवाल आया है, हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा, कौन सा प्रोडक्ट लेना है? प्रो प्रो एफी करके प्रोडक्ट है रुद्रांक का। एक कैप्सूल सुबह शाम लेने से हीमोग्लोबिन में फायदा होगा। प्रो एफिजेडन, यस, ये प्रोडक्ट हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। सो उदय कुमार जी, चैट बॉक्स में आपका जो सवाल है वो प्लीज पूछिए क्लियर। मैम, उनका जो सवाल है ना, उन्होंने उन्होंने टाइप करके पूछा है, सर्वाइकल सर्वाइकल, कुछ क्लियर हो रहा है मैम आपको? हाँ, सर्वाइकल के लिए ना प्रो ऑर्थो टैबलेट एक सुबह शाम खाने के बाद ले लीजिए आप। ओके, प्रो अर्थो। साथ में पुनर्नवा भी एक सुबह शाम खाने के बाद। ओके, प्रो अर्थो एंड पुनर्नवा। हाँ। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आया है संतोष कुमार जी, इनसे मेमोरी इंक्रीज करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं? ब्राह्मी कैप्सूल एक ब्राह्मी, डेली। ओके, मतलब ब्राह्मी का जो कैप्सूल है वन टाइम लेना है? हाँ। ओके, संतोष कुमार जी, ब्राह्मी का जो कैप्सूल है अपना, वो आप ले सकते हैं मेमोरी स्ट्रांग होने के लिए। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप और कुछ सवाल है आपके, वो जल्द से जल्द पूछिए, क्योंकि वक्त हो चुका है आज के इस सेशन को कंक्लूड करने का। सो अगर
कुछ सवाल है आपके, सो चैट बॉक्स में प्लीज आप मेंशन करिए। और साथ ही साथ अगर कुछ सवाल है जो स्किप हो गए पूछने के लिए, उसके बारे में भी आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो मैम दिलीप सानबाड़ा, इनसे ये सवाल आया है, वीट ग्रास का जो प्रोडक्ट है वो लेने से क्या फायदे होते हैं? विटरा से इम्यूनिटी में फायदा होता है, एसिडिटी में भी थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, विटामिन ई रहता है उसमें, एंटी एजिंग भी होता है वो। ओके, फाइन। सो आगे बढ़ते हैं, और कुछ सवाल है दोस्तों तो प्लीज पूछिए क्योंकि वक्त हो चुका है। सो होप दोस्तों आपके सभी सवालों के ऊपर आपको प्रॉपरली जवाब और सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, और मुझे लगता है कि आपके सभी सवाल आज के लिए खत्म हो चुके हैं। सो थैंक्स अ लॉट, डॉक्टर मानसी मैम, फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल नॉलेज एंड योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू। यस। यस, सो डॉक्टर मानसी मैम, नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलते हैं। सो थैंक्स अ लॉट टिल टाइम। यस, बाय। यस, यस। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हम यहीं पर विराम लेते हैं, यहीं पर रुकते हैं। और होप आपको आज का ये सेशन है बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज बहुत सारे सवाल आपके जो है वो क्लियर हो चुके हैं। और आज का जो सेशन था वो भी बहुत वैल्यूएबल सेशन था, बिकॉज सभी बीमारियों का जो जड़ होती है वो हमारा पेट होता है। अगर पेट तंदुरुस्त है, पेट अगर हमारा स्वस्थ है, तो बहुत सारी बीमारियों को हम अपने पास आने भी नहीं दे सकते हैं, राइट? सो अगर पेट हमारा तंदुरुस्त है तो हमें हमें कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है। सो ये बहुत नॉलेजफुल और बहुत फायदेमंद आज का सेशन हुआ है। सो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलते हैं। सो टिल देन प्लीज टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप अर्निंग विथ रुद्रांग न्यूट्री स्टोर। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।